हम यहाँ से जोंग के अरेस्ट होने से पहले की कहानी देखते हैं। किसी क्लान में एक मकान आग की लपटों में जल रहा होता है और लोग दर्द से कराह और चिल्ला रहे होते हैं, भागो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सबको बेरहमी से मार रहा होता है और सोचता है यह तो मजेदार है। लोग भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, हमें बचाओ। पर भाई यहाँ पर हमारा जोंग फुल साइको फॉर्म में दिखाई देता है। वो अपने हर्ब काटने वाले सिथ से सबके गले काट रहा होता है और बहुत खुश होता है। यह मजेदार है। मैंने सभी को मार डाला जो कि मैंने सोचा मेरे ग्रैंडपा के मौत से संबंधित हो सकते हैं। वह इमोशन जो मैंने दर्जनों लोगों को मारकर महसूस किया है, यह खुशी है। मेरा ट्रू नेचर, मेरे चेहरे पर किस तरह का एक्सप्रेशन था जब मैं इन सारे लोगों को मार रहा था। क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? क्या यही मेरा ट्रू नेचर है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडपा कह रहे थे? तभी वहां कोई उसे सिथ से मारने वाला डीमन कहकर चिल्लाता है। जोंग सोचता है, क्या मेरा ट्रू नेचर इविल है? मैं नहीं जानता। अभी के लिए मुझे बस मारना चाहिए। पर तभी कोई उसे एक जोरदार लात मारता है और वह उड़ते हुए पीछे दीवार से जाकर टकरा जाता है और खांसने लगता है। पर वह मार्शल आर्टिस्ट अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, ओह तुम जिंदा हो? यह तो इम्प्रेसिव है। जोंग उठते हुए सोचता है, यह कमीना, यह खतरनाक है। वह स्कारफेस वाला आदमी बोलता है, लगता है तुमने मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख रखी है। और वह पलक झपकते ही जोंग के सामने आ जाता है। लेकिन तुम मेरे अल्टीमेट अटैक से जिंदा बचने में कामयाब हो गए। और वह जोंग का गला पकड़कर उसे उठा लेता है। जोंग सोच रहा होता है, यह बहुत फास्ट है। यह मेरे से दूर खड़ा था, लेकिन वह एक सेकंड में मेरे पास आ गया। क्या यह इंसान भी है? वह आदमी कहता है, मजेदार है। मैं सोच ही रहा था कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। लेकिन यह सोचने वाली बात है, यह एक बच्चा था जो मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखा है। जोंग सोचता है, पीछा कर रहा था, और वह पूछ ही रहा होता है कि क्या तुम? पर तभी वह अपनी तलवार जोंग के पेट के आर पार कर देता है और खांसते हुए जोंग के मुंह से खून आने लगता है। स्कारफेस वाला आदमी बोलता है, एक बच्चा जो मेरे अल्टीमेट अटैक से बिना मार्शल आर्ट सीखे भी बच सकता है। तुम्हें अभी मार देना सबसे अच्छा था। तुम्हें ऐसे चारों तरफ लोगों को मारते हुए नहीं जाना चाहिए था। तुमने अपनी ही जिंदगी छोटी कर ली। तुम्हें एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए था। जोंग सोचता है, मैं इतनी आसानी से हरा दिया गया था। अंततः मेरे ग्रैंडपा को मारने वाले व्यक्ति को ढूंढने के बाद क्या इस तरह मैं मरूंगा? मैं मरा नहीं था, लेकिन मैं जल्द ही मार दिया जाऊंगा। अगर मुझे एक और मौका दिया गया होता, मैं इसे जाने नहीं देता। अब प्रेजेंट में अब क्या करना है गार्ड केम? नकली मर गया है अब। केम उसका गला पकड़ के दीवार से लड़ा देता है। तुम गंदे इंसान, पागल कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को मारने की? तुम सच में मरना चाहते हो? जोंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता? यह बिल्कुल उल्टा है। असली की जगह एक नकली का खड़ा रहना और खतरे झेलना। उस स्थिति में अंधे की तरह आज्ञा मानना ही मेरी जान ले लेगा। केम को पता चलता है कि यह बहुत ताकतवर है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? जोंग कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम अब तक मार चुके होते। मुझे लगता है कि तुम्हें यंग मास्टर से कोई लगाव नहीं था। वह उसे बकवास बताते हुए नीचे पटक देता है और अपना डेगर निकालकर कहता है, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। जोंग कहता है, क्या यह जरूरी है? पर केम कहता है, यह क्यों नहीं हो सकता है? जोंग कहता है, मैंने वो जहर खाया था जो तुमने मुझे दिया था। मैं एंटीडोट के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, और इसका मतलब है कि मेरे पास तुम्हारी आज्ञा मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्या यह तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका नहीं है? मोक्सवार्ड मैनर का यंग मास्टर अब तुम्हारा वफादार कुत्ता है। केम कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे यंग मास्टर को धोखा दे देना चाहिए और तुम्हें एक पपेट की तरह यूज करना चाहिए। उसके बाद वह थोड़ी देर सोचता है और उसे डराने के लिए अपना डेगर तेजी से उसके चेहरे के सामने गाड़ देता है। उसके बाद वह मान जाता है और कहता है कि अब से तुम मोग्याउन हो। उसके बाद जोंग एक विकेट स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है मोक्सवार्ड मैनर पर, जहां केम मोक को बता रहा होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जोंग है। केम कहता है, अब से तुम मोक्सवार्ड मैनर के किसी भी आदमी से नहीं मिलोगे। मोक कहता है, तो यह किसी और की जगह काम करने से ज्यादा अलग नहीं है, है ना? केम कहता है,
जब तुमने खुद ही पपेट बनना चुना है, तो तुम प्रश्न पूछने की हालत में नहीं हो। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें उस जहर का एंटीडोट नहीं मिलेगा जो तुमने खाया है, और उसे चेतावनी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। मोक कहता है कि ठीक है। उसके बाद केम उसे जहर को फैलने से रोकने के लिए एक पिल देते हुए कहता है, घिनौने कमीने, ये न्यूट्रलाइजर है। अगर तुमने इसे हर 24 घंटे में नहीं लिया तो जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो इसे याद रखना। अब सुबह हो रही होती है और मोक खिड़की पर बैठा हुआ वह पिल खाते हुए सोच रहा होता है, मैं लकी निकला। यह पहले ही एक चमत्कार है कि मैं उस तलवार के घाव से भी जिंदा बच गया, लेकिन मुझे एक नई जिंदगी भी मिली है। शायद ये सब ग्रैंडपा ने करा है, जिससे मैं इतनी जल्दी ना मरूं। खैर, मैं आपका बदला लेने से पहले मरने वाला नहीं हूँ, तो परेशान ना हो ग्रैंडपा। मुझे यकीन है उस कमीने ने सोचा होगा कि मैं मर गया, क्योंकि मुक की लाश उन्हें अब तक मिल गई होगी। मुझे बताया गया था कि यह एक मार्शल क्लान है। मैं तीसरा यंग मास्टर बनने का नाटक करूंगा और मार्शल आर्ट सीखूंगा। फिर मैं उस कमीने को ढूंढूंगा जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था, और उसे भी वैसे ही मारूंगा जैसे उसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। अब मोक डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट करता हुआ सोच रहा होता है, मैं एक चमत्कारी तरीके से अपने मौत से बचने में कामयाब हो गया हूँ और मुझे मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिला है। लेकिन यह गार्ड जिसे गार्ड केम ने मेरे ऊपर नजर रखने को रख रखा है, वह मुझे परेशान कर रहा है। वह गार्ड मोक के कमरे के बाहर ही खड़ा होता है और इरिटेट हो रहा होता है। इसका नाम गोचान होता है, जो केम का डिसाइपल भी है। वह इरिटेशन में अपना पैर पटकते हुए सोच रहा होता है, केम सच में अब सॉफ्ट हो गए हैं। एक बच्चे में ऐसा क्या है जिसने अभी तक मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है। हम गोचान के मेमोरी में से एक सीन देखते हैं जब गोचान को पता चलता है, अरे क्या, उसने मोक को मार डाला। तब हमारे प्लान का क्या। केम उसे रोकते हुए कहता है, चुप हो जाओ, तुम बहुत तेज बोल रहे हो। और गोचान अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लेता है। केम कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रोल नहीं बदलेगा। जैसा हमने प्लान किया है उस पर नजर रखो और ध्यान रखना कि वह उस जगह को छोड़कर ना जाए। इस बीच मैं कोई दूसरा प्लान सोचता हूँ और फिर हम उसको बाहर फेंक देंगे। हम यही करेंगे और किसी और के साथ हो जाएंगे। लेकिन गोचान उसे कहता है, केम, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे जहर दिए हो। हमारी आज्ञा ना मानना उसके लिए मुश्किल होगा। हमारा तीसरे यंग मास्टर को चुनने का पहला कारण यह था कि, लेकिन केम उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, यह वह नहीं है। यह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो आज्ञाकारी होगा। वह मौत की लाइन में खड़ा एक कैदी था और वह मोक की जगह लेने के लिए उसे मारने में कामयाब हो गया। वह बहुत चालाक है, किसी ऐसे के मुकाबले जो अपनी मौत से बस एक क्षण दूर हो। वह खतरनाक है। उसके साथ जुड़े रहने से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यही सब याद करके गोचान अपना सिर पीछे दीवार पर मार रहा होता है और इरिटेट होते हुए सोच रहा होता है कि इस लड़के के अंदर इतना क्या स्पेशल है जिसने मार्शल आर्ट नहीं सीखा और जहर भी खा रखा है। धत यार, मैं उनके आदेश के खिलाफ भी नहीं जा सकता। तभी कमरे में मोग यह नोटिस करता है, फिर खाते हुए सोचता है, केम ने मुझे नहीं बताया कि उन्हें एक जगह लेने वाले की जरूरत क्यों थी। वह उस एक गार्ड को नजर रखने के लिए रखा और चला गया। मैं केवल थोड़े समय से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं इस जगह के वातावरण को समझने लगा हूँ। मुझे तुरंत यह महसूस हो गया था कि यह जगह उतना खतरनाक नहीं है कि उन्हें एक जगह लेने वाले आदमी की जरूरत पड़े। वास्तव में मैं ये कहूँगा कि यह काफी सुरक्षित है। इसका मतलब उनका जगह लेने की जरूरत का कोई और कारण है। क्या उसका मुझे कुछ भी बताने का इरादा नहीं है, जबकि उन्हें किसी जगह लेने वाले की जरूरत है। यहाँ मोक कंक्लूजन निकाल लेता है कि नहीं, उनका साइड बदलने का इरादा है। अब हम देखते हैं कि गोचान खड़े खड़े सोने लगता है। तभी मोक दरवाजा खोलकर बाहर आता है, जिससे वह हिल जाता है और मोक को देखकर पूछता है, क्या क्या तुम्हें बाथरूम जाना है या कुछ और। लेकिन मोक कहता है, नहीं, मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेना चाहता था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भी था, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। लेकिन गोचान इरिटेट होता हुआ कहता है, चुप रहो, और अगर तुम खून नहीं देखना चाहते हो तो वापस अंदर चले जाओ। पर मोक कहता है, तुमने कहा था तुम्हारा नाम गोचान था, मैंने सही कहा ना। मुझे नहीं लगता कुछ होगा।
अगर हम दोनों इसे एक राज रखें। लेकिन गोचान उसे कॉलर से पकड़कर उसे पीछे दीवार पे धक्का देकर दबा देता है और गुस्सा होते हुए कहता है, लगता है तुम अपनी जगह भूल गए हो। मुझे परेशान करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो वापस अंदर चले जाओ। पर तभी मोक कहता है, तुम अवश्य ही गार्ड कैंप से कमजोर हो। गोचान अभी कुछ समझते हुए बोलता है क्या, लेकिन तब तक मोक उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसके प्रेशर पॉइंट को लॉक कर देता है। गोचान सोचने लगता है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसने मेरा प्रेशर पॉइंट लॉक कर दिया? यह कमीना, क्या यह सच छिपा रहा था कि इसने मार्शल आर्ट सीखा है? पर मोक थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ कहता है, अरे तुम हिल पा रहे हो? क्या मैंने इसे कुछ गलत किया? आखिरी बार जो गार्ड केम ने किया था, मैंने तो बस उसे ही कॉपी किया था। और यह कहते हुए वह उसे फिर से करता है। लगता है यह उतना आसान नहीं है। अब डरते हुए गोचान उसकी तरफ देखता है और सोचता है, यह क्या कह रहा है? क्या इसका मतलब है कि उसने वह कॉपी कर लिया जो वह एक बार देखा था? केम सही था, यह लड़का खतरनाक है। और वह उठने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम, क्या तुम जहर के बारे में भूल गए हो? तुम नहीं भूल सकते कि अगर तुमने जहर को रेगुलर न्यूट्रलाइज नहीं किया तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे हर जगह से खून निकलेगा और तुम एक दर्दनीय मौत मरोगे। क्या तुम मुझे नहीं जाने दे रहे हो? जबकि तुम, पर मोक उसका मुंह पकड़ लेता है। वह चिल्लाता है, तुम कमीने क्या करने जा रहे हो? मोक अपनी उंगली काटते हुए कहता है, जहर है ना? मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। और वह अपनी उंगली का खून उसके मुंह में डाल देता है। गोचान दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लेता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। जहर, मुझे अपनी एनर्जी सर्कुलेट करनी होगी। मुझे अपनी एनर्जी सर्कुलेट करके जहर को बाहर निकालना होगा। मोक कहता है, मैंने बचपन से ही अपने ग्रैंडपा के साथ हर्ब कलेक्ट करते समय हर तरह के जहर को खाया है। और उसे लात मारते हुए कहता है, एक समय पर मेरा खून जहरीला गुड़ रखने लगा। मैं बस किसी चीज को सूंघकर या चखकर बता सकता हूँ कि किस चीज में कौन सा हर्ब डाला हुआ है। ज्यादातर जहर मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, तो मुझे न्यूट्रलाइजर की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैंने कहा था, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता था, है ना? क्या तुम मुझे मोक्सवार्ड मैनर के बारे में कुछ बताओगे? वैसे मैं ही केवल मेरे खून के जहर को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी मदद करोगे। गोचान डरते हुए सोचता है, यह एक डीमन है। हमें इस मैनर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मैनर मास्टर के कमरे में मैनर मास्टर मोक इंडेन बीमार हालत में अपने बिस्तर पे लेटे होते हैं और उनका नौकर उनकी देखभाल करते हुए कह रहा होता है, क्या सच में इसका कोई इलाज नहीं है? सोचता है, मैंने अपनी सारी नॉलेज और अनुभव यूज कर लिया और सभी प्रकार के हर्ब उपयोग कर लिए, लेकिन मैं इनकी बीमारी का कारण भी पता नहीं कर पाया हूँ। मैनर मास्टर, आपको पहले ही एक सक्सेसर चुन लेना चाहिए था। मैनर मास्टर के 4 बेटे हैं। मैनर मास्टर ने बीमार होने से पहले अपने सक्सेसर का नाम भी नहीं बताया था। इसी वजह से मोक्सवार्ड मैनर की शांति को तुम तूफान से पहले की शांति कह सकते हो। अगर मैनर मास्टर मरते हैं तो सभी भाई यह पोजीशन पाने के लिए खून बहा देंगे। पहली पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, कौन जाने वह उसके लिए पोजीशन सिक्योर करने के लिए क्या करेगी। तभी उनकी पहली पत्नी लेडी सोक वहां आ जाती है और पूछती है, मैनर मास्टर कैसे हैं? वह नौकर कहता है, मुझे माफ करना, मेरी जानकारी में कमी आ रही है। मैं उनके लिए कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैं केवल इसको बहुत अजीब कह सकता हूँ। शोक निराश होते हुए कहती है, जैसा सोचा था, सभी लोग इसे एक अनोखी बीमारी बता रहे हैं जिसे वह बता नहीं सकते। मुझे लगता है समनिस्ट आर्ट के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा बोलता है, माय लेडी, समनिस्ट आर्ट एक झूठे भरोसे के अलावा और कुछ नहीं है। आप एक इस तरह की चीज कैसे कर सकती हैं? तो वह उसे घूरते हुए कहती है, तो क्या मुझे मेरे पति के मरने तक कुछ नहीं करना चाहिए? बूढ़ा कहता है, ऐसा नहीं है। पर वह, मैं यह अब और नहीं सुनना चाहती हूँ, कहते हुए उसे बाहर निकलवा देती है और कहती है, मैंने पहले ही एक समन को बुलवा लिया है जो इस तरह की अनजान बीमारी को ठीक करते हैं, तो अब तुम्हें हटाया जाता है। वह अपने नौकरों को कहती है कि हम समन से मैनर मास्टर का इलाज करवाएंगे, तो किसी को भी मेन हॉल में आने मत देना, एक अकेली आत्मा को भी नहीं। इधर हम देखते हैं गोचान ये सारी चीजें मोक को बताता है। फिर मोक कहता है, मैं समझ गया, ठीक है, तो क्या हम यहाँ से चलें? गोचान कहता है, कहाँ? मोक कहता है, तुम कहाँ सोचते हो? मैं मैनर मास्टर को देखने जा रहा हूँ। Please subscribe the channel for next videos.